अचानक तुम क्या कर रहा है? तुम पीछे देखो। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि 2-3 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के तहत आजसू पार्टी के साथ 10 सीटों पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि संभावना है कि सीटों की संख्या में 1 सीट का इजाफा भी हो सकता है या फिर 1 सीट कम भी हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड के संबंध में हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि जदयू के साथ 2 सीट पर बातचीत हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के साथ भी एनडीए गठबंधन के तहत बातचीत चल रही है। चुनाव सह प्रभारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि पार्टी की ओर से पहली सूची लगभग बनकर पूरी तरह से तैयार है। ऐसे 2 साल सिलसिला चलेगा और हमारा कोशिश होगा कि आज 2-3 दिन में ही हमारा उम्मीदवार का लिस्ट पे अनाउंस कर दें। अभी तक आप लोगों ने घोषणा नहीं की कि आजसू कितना आजसू का साथ लगभग हो चुका है। एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है। नहीं, आजसू को 10 का आसपास सीट मिलेगा। 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है, और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। देखिए, सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना, हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं किया हो। एक ही एनडीए परिवार है, सीट जीतना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना कि हम सब एक साथ हो, एक साथ हम लोग है, एक साथ चुनाव प्रसार करूंगा, यही है। लेकिन सीट का बारे में मैं जैसे बोला कि आजसू से लगभग हो चुका है, 9-11 उसी का रेंज में हो जाएगा। और कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत काल परसों तुरंत हम लोग अलायंस का भी घोषणा कर दूंगा, और लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा। हम लोग तैयार बैठा हूं, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन विधिवत घोषणा नहीं करता है, उससे पहले टिकट अनाउंस करना ठीक नहीं लगता है। इसके लिए हम पूरा इंतजार करते हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन का ही इंतजार हो रहा है। चुनाव आयोग अगर आज सुबह चुनाव डिक्लेयर करता है तो 24 से 48 आवर्स का अंदर बीजेपी का सूची आ जाएगा। जमुआ भी मांग रहे हैं, एक सीट मांग रहे हैं, तो वो जमुआ में ज्यादा। देखिए, मंजू देवी जी का दैनिक का पास वो अटकलें अभी नहीं है, वो खत्म हो गया है। तो वो तो उनसे अभी तक कोई हमारा बातचीत नहीं हुआ है। हमारा आजसू से लगभग फाइनल हो चुका है, जनता दल से फाइनल हो चुका है। चिराग पासवान जी अभी फॉरेन में है, 16 तारीख को आ जाएगा, तो उनका साथ भी एक राउंड का डिस्कशन होने के बाद वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। बाकी हमारा चुनाव कमेटी का एक बैठक हो चुका है। कल 7 बजे और एक बैठक है। कल लगभग 5 या 6 सीट छोड़ के सारे सीटों का तैयार हो जाएगा। फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड में सील मुहर लगाने का बाद हमारा चुनाव अभियान शुरू होगा। आप एक ही साथ सारे कैंडिडेट का लिस्ट लगभग मन में यही होगा कि सारे लिस्ट निकाल जाए, लेकिन कभी पॉलिटिकल पार्टी का कभी ये होता है 1 और 2 सीट में। मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि 98% सीट एक ही साथ अनाउंस होता है। अच्छा, ये बात था, जेडीयू सरकार ने यहाँ पे हेमंत सरकार ने 1000 किया, आपने 2100 किया, वो 2500 कर रहे हैं, तो आप 3000 कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा में हमने जो 2100 अनाउंस किया, तो कांग्रेस ने 6000 अनाउंस किया, लेकिन लोगों ने बोला कि मोदी का 2100 में हमारा ज्यादा भरोसा। आप अभी हरियाणा में देखो, पहले कांग्रेस ने 2000 बोला, हमने बोला हम 2100।
फिर कांग्रेस ने अनंत फनंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हम 6,000 रुपया देगा, लेकिन हरियाणा का लोगों ने बोला कि हमें सब पता है, चुनाव का बात कुछ आप देने वाला नहीं है, लेकिन मोदी अगर बोलता है 2100 वो हमें 100% मिलेगा। तो हमारा गोगो दीदी स्कीम 7,000 माताओं ने फॉर्म फिलअप कर चुका है, डाटा एंट्री हो चुका है, और हम सबको अभी रिप्लाई भी कर देता हूं कि हम लोग कमिटेड है आपके लिए, और कैबिनेट का सफल होगा वही शाम से गोगो दीदी स्टार्ट। हम 5 साल तक इंतजार नहीं करूंगा। और आज जो आप लोग बोल रहे हैं कैबिनेट प्रशिक्षण करेगा, कल तो चुनाव अनाउंस है, तो फर्क क्या पड़ेगा? तो ये ऐसे तो बच्चा का खिलाफ हो जाता है ना कि मैं प्रशिक्षण किया हूं तो मैं 26 कर दूंगा। आप पहले ही उनको 2100 क्यों नहीं? अगर आपका पास संसाधन था, अगर आप प्रशिक्षण कर ही सकता था, तो 1000 से क्यों शुरुआत? बाकी कुछ देना नहीं है, धन्यवाद। बल्कि मैं शुक्र और दोनों का मैं स्वागत करता हूँ, पार्टी का अभिनंदन करता हूँ। और मैं कहूँगा कि आज सदस्यता नहीं बल्कि इसको आप कह सकते हैं अपने घर ही वापसी, क्योंकि शुक्र रविदास जी आज से नहीं, हम लोग जब पॉलिटिक्स में नहीं तब से ये भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में, और 1995 में 1977 1995 में विधायक रहे वहां जमुआ क्षेत्र से, और इसलिए हम सब लोगों ने साथ साथ काम किया था वो, लेकिन किसी काल में थोड़ा सा इधर उधर बिखर गए थे। और एक पुत्री भी हम सब लोगों से जब पिताजी से संबंध था तो आप समझ सकते हो घर से ही संबंध है सबसे, और इनके भी काफी दिनों से इच्छा थी कि हमको बाहर में मन नहीं लगता है कि बीजेपी में आ जाए तो अच्छा लगेगा। तो फिर आज हम सबको भी खुशी है कि अपने परिवार में आप पिता पुत्री आज पार्टी में फिर से वापस आए, घर वापसी की, उसके लिए मैं दोनों का अभिनंदन करता हूँ। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष कुछ हमारे उनसे करने को आज नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आप हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही।